बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फॉर्म 45 अपलोड किए हैं और ये फॉर्म अपलोड होते ही कितने बड़े ब्लंडर और चोरियां पकड़ी गई हैं, तफसील जब आपके सामने रखूंगा तो ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि परेशान भी होंगे। दूसरी तरफ जो है वो आज 21 ब्लंडर पकड़े गए हैं, साइफर मुकदमे की धज्जियां उड़ गई हैं। आज इमरान खान के वकील ने अदालत के अंदर क्या दलाइल दिए और साइफर केस किस तरह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए तहरीक इंसाफ के आम कायदीन इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। कि इमरान खान की रिहाई हो पाएगी, इसके लिए आज क्या कदम उठाया गया है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज इमरान खान की रिहाई है। चूंकि बजट से पहले इमरान खान की रिहाई इसलिए मुश्किल है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो IMF के साथ जो डील करने जा रही है उससे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आना है। और अगर इमरान खान इन हालात के अंदर बाहर आते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा, जो इस हुकूमत के लिए जो पहले ही चोरी और डकैती के मैंडेट पर खड़ी है उसके लिए मजीद हुकूमत के अंदर बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब अदालतों के मामलात चलते रहेंगे। एक केस के अंदर अगर रिहाई होती है तो दूसरे केस के अंदर गिरफ्तारी होगी। 190 मिलियन पाउंड और साथ ही 9 मई के जो केसेस हैं उनको ओपन किया गया है, ट्रायल हो रहे हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त असद कैसर हूं, शेर अफजल मरवत हूं या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हूं, बैरिस्टर अली गौर या उमर अयूब, सब पर एक बड़ा प्रेशर है कि आपको असम्बलियों के अंदर जो है वो हमने सिर्फ तकरीरों के लिए नहीं भेजा, बल्कि असल मामला ये है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के बेगुनाह खवातीन और हजरात मुख्तलिफ जेलों के अंदर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना के तहत उनको अंदर रखा गया है, उनकी रिहाई को आपने मुमकिन बनाना है। और ये जो असम्बली है, ये जिस तरह शेख वकास अकरम ने बात की कि अवाम ने उनको गलियां नालियां और सोलंग के लिए मैंडेट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मैंडेट दिया है कि आपने हमारे जो कायदीन है और कारकुनान है उनकी रिहाई को मुमकिन बनाना है। और असल जो इस्तेकाम है वो तब ही आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा। आज बिल आखिर एक बड़ा कदम उठाया गया और वो एक करारदाद है जो आज कौमी असम्बली के अंदर जमा करवाई गई है। ये इमरान खान की रिहाई की करारदाद है जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और जेल में कैद उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए जमा करवाई गई है। और ये साबक स्पीकर असद कैसर और उमर अयूब खान और दीगर कई अरकान ने इस करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा करवाई है और आइंदा इजलास के अंदर इसको पेश करने का कहा गया है। करारदाद में यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम किए गए हैं जो उनके मुताबिक गैर कानूनी है। करारदाद के मतन के मुताबिक इंतकामी सियासत मुल्क के मफाद में है, ना ही अवाम के मफाद में। तहरीक इंसाफ के जेल में बंद जिन दीगर कैदियों का जिक्र किया गया है उनमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही, सनम जावेद और दीगर जो नाम है और इस तरह और जो कारकुनान है उनका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, जिस तरह उनके इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर इस वक्त जो है वो जेलों के अंदर रखा गया है। अब फॉर्म 45 के अंदर जो ब्लंडर आए हैं, मैं उस पर तफसील में जाने से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो साइफर का मुकदमा है उसकी बड़ी आम समाअत हुई है। और उस मुकदमे के अंदर जो आज बैरिस्टर जो है वो आपने देखा सलमान सफदर जो है उन्होंने उसके 21 ब्लंडर वो जज साहब के सामने लाए हैं। और वो 21 ब्लंडर कौन से हैं, चंद एक मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त रखने जा रहा हूं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक तो जेल के अंदर जिस अंदाज के अंदर ये ट्रायल चलाया गया और वो हमें चूंकि एक दिन की गैर हाजिरी जो है वो इमरान खान के वकला की एक दिन की गैर हाजिरी को मुस्तरद करके सरकारी वकील मुतय्यन किए गए और फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर 21 गवाहान को करके बड़े आम सवालात हैं जो नहीं उठाए गए। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीडीआई को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 24 साल सजा सुनाई गई। बानी पीडीआई को अक्टूबर 2022 में पहली बार FIA नोटिस जारी किया। साइफर की आमद और गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक इंक्वायरी की गई। 28 मार्च को बनी गाला मीटिंग को साजिश करार देने का इल्जाम आयद किया गया। मुकदमा में लिखा गया कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज किया गया है। साइफर केस में 25 गवाहान के बयानात कलम बंद करवाए गए और साबक वजीर आजम के प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं आजम खान को भी गवाह बनाया गया।
इस FIR में 4 मुल्ज़मान को नामजद किया गया, जिनमें आदम खान भी शामिल है। असद उमर और आदम खान दोनों ने जमानत की दरखास्त दी और बाद में वापस ले ली। आदम खान जैसे ही 161 का बयान देता है, उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा लिया जाता है। वादा माफ गवाह भी नहीं कहा जा सकता। शरीक मुल्ज़म ने प्रोसिक्यूशन की फेवर में बयान दिया। आदम खान का नाम चालान में मुल्ज़म के तौर पर लिखा गया या नहीं, ये आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया है। तो इस पर बताया गया जब मुल्ज़म बयान दे देता है तो उसको रिलीफ दे दिया जाता है। FIR में 4 और चालान में सिर्फ 2 लोगों का नाम है। क्या 164 के तकाजे पूरे किए गए? ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये जब सवाल उठाया तो मेरी नजर में पूरे नहीं हुए। असद उमर और आदम खान के खानों में नहीं डाला गया। और FIR कहती है कि आदम खान मुल्ज़म है, चालान कहता है वो गवाह है। किसी मुल्ज़म को वादा माफ गवाह बनाने का कानून में एक तरीका कार तय है। क्या आदम खान पर जरा हुई? ये आज जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा हमने नहीं की, डिफेंस काउंसिल हजरत यूनस ने की। डिफेंस काउंसिल ने आदम खान के मुबैना अगवा से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया। नहीं, ये सवाल नहीं किया गया। अगर किसी को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया जाता तो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। क्या स्टेट काउंसिल ने तमाम अकायद जानते हुए भी इससे मुतल्लिक सवाल नहीं किया? डिफेंस काउंसिल ने 48 घंटों में 21 गवाहों पर जरा मुकम्मल की। ये क्या 164 के तकाजे पूरे किए गए? पर उन्होंने कहा कि नहीं किए गए। अब इस तरह के तमाम जो मामलात हैं इनको आज खुलकर वहां पर बयान किया गया और साथ ही ये बताया गया कि ये सारा जो है मामला उस तरीके से बनता नहीं था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जिस तरह पूरे सरकारी वकला मुकर्रर करके जल्दबाजी के अंदर ये ट्रायल किया गया और फिर असल में जिन लोगों को ये सजा होनी चाहिए थी और जिन लोगों का कसूर है, यानी एक साइफर आया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके जो राइट्स हैं उससे मुतासर हुए और जो कुछ उसके अंदर लिखा गया बजाय इसके कि उन लोगों की तहकीकात होती जिन्होंने इस पर अमल किया, तो उल्टा इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा बना दिया गया। तो टोटल 21 वो खामियां इस मुकदमे के अंदर उन्होंने निकाली हैं जो बड़ी वाज़े अंदाज के अंदर जो है वो इस वक्त सामने आई हैं। अब एक और बड़ा अहम मामला है और पहले दिन से आप देख रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। 8 फरवरी को शाम 5 बजे तक या रात 12 बजे तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो रही थी, लेकिन उससे पहले जो है वो अवाम ने औकात बताई कि तमाम सियासी जमातों की क्या औकात है, या आप कहें कि ताकतवर हलकों ने नवाज शरीफ और बाकियों को उनकी औकात बताई। लेकिन इस वक्त तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो सारे लोग हैं उस दिन से लेकर आज तक पूरी कौम को औकात बताई जा रही है कि आपकी ये औकात है कि आपने वोट भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद आपके वोट की पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बिलाखिर एहतजाज के बाद फॉर्म 45 जो है वो जो रात तक उनको करना चाहिए था वो अपलोड हो गए हैं। लेकिन वो अपलोड होते ही जिन चीजों के खदशे का इजहार किया जा रहा था वही हो रहा है और बहुत बड़े बड़े ब्लंडर सामने आए हैं। वो तमाम चोरियां डकैतियां वो रंगे हाथों जिस अंदाज के अंदर पकड़ी गई हैं और फॉर्म 45 के अंदर जो तब्दीलियां की गई हैं, चूंकि इतनी बड़ी डकैती को मैनेज करना इसलिए मुश्किल था कि तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं उन सब के पास एक ही तरह का फॉर्म 45 मौजूद था। लेकिन चंद एक मैं नमूने आपके सामने रख रहा हूं ताकि अंदाजा हो कि सिकंदर सुल्तान राजा जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो अरकान हैं उन्होंने किस तरह पूरी कौम की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ एक सरियन न सिर्फ बगावत की बल्कि आइन कानून की धज्जियां उड़ाई। अब ये मैं चंद पोलिंग स्टेशन रख रहा हूं। ये एक फॉर्म 45 है, ये एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 है। ख्वाजा आसिफ के वोट्स 809 कर दिए गए, लेकिन कुल वोट्स फिर भी 209 बरकरार रखे गए। अब ये एक फॉर्म 45 जो है ये किया गया है। दूसरी तरफ एक फॉर्म 45 है एक हल्के का जिसके अंदर सबसे ज्यादा इमेज बड़ा वाज़ेह है। नवाज शरीफ, ओन चौधरी, राजा खुर्रम शहजाद के वोटों में तब्दीली देखी जा सकती है। कांटे लगे हुए हैं, तब्दीलियां की गई हैं। फिर नवाज शरीफ जो है उसका 1303 कर दिया गया है जो 313 वोट थे। राजा खुर्रम के 507 कर दिए हैं जो कि 7 वोट थे। अच्छा, फिर इसी तरह एन ने 238 कराची है। अलीम, आदिल शेख और जमात इस्लामी के 45 मुकाबला इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 40 के मुताबिक पीटीआई के 450 वोट्स को 50 कर दिया गया है, यानी ऊपर जो 5 था उसको 0 बना दिया गया है कांटा लगा के। और एमक्यूएम के 9 वोट से उनको 409 कर दिया गया है। ये बदमाशी जो है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ हुई है। फिर मोहम्मद सिलाई के मुताबिक एक और पोलिंग स्टेशन है, उनकी वालदा को
584 और चौधरी सालक को 86 वोट मिले और चौधरी सालक के 86 वोटों के आगे 5 लगाकर 586 कर दिया गया है, जबकि उनकी वालदा के 584 वोट्स को 84 कर दिया गया है। यानी ऊपर जो 5 है उसको ऐसे लगा के तो उसको जीरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह चौधरी सालक के मध्य मुकाबले परवेज इलाही की एहलिया कैसरा इलाही की 507 वोटों को 007 कर दिया गया है और उनके मध्य मुकाबले चौधरी सालक जो है वो उनके जो वोट है उनको यहां पर जो है वो 31 वोट्स मिले और उनके आगे 5 लगा के 531 वोट जो है वो किए गए। ये इन दिनों के अंदर सारा जो गेम है वो होती रही है। इसी तरीके से नवाज शरीफ का हल्का है NA 130, इसके एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 है, 313 वोट को 1313 बनाया गया और कुल तादाद 1092 से 2092 जो है वो कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन का एक और ये अपलोड किया गया नतीजा है फॉर्म 45 में, जिसके अंदर जो है वो यहां पर और बड़े बड़े जो है वो आम यहां पे आए हैं, वो कांटे लगा के जीरो लगा के, तो ये सारी ड्रामेबाजियां जो है वो खुलकर सामने आई है। 27 रोज गुजर गए हैं फॉर्म 45 27 दिनों के बाद जो अपलोड हुए हैं उसके अंदर भी तकरीबन हर हल्के से इतने बड़े बड़े बलंडर आ रहे हैं कि जिसके रोशनी के अंदर जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से न सिर्फ एहतजाज कर रही है बल्कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर जो है वो सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नशिस्तें उसकी बंदरबांट की गई है। इसी तरह ये NA 64 है, फॉर्म 45 है, जिसके हर सफे पर लतीफे हैं। वहां पर 590 वोटों को 090 बना दिया गया है। परवेज इलाही की जो एहली है और मोनिस इलाही के वालदा और सालक के 11 वोटों को 511 वोट बना दिया गया है। तो ये हर हल्का यहां पिछले 27 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो दरअसल यही खेल खेलता रहा है और ये खेल मुकम्मल तौर पर अब पकड़ा जा रहा है। चूंकि अब फॉर्म 45 अपलोड तो हो गए हैं और ये जो अपलोडिंग है वो तमाम उम्मीदवार जो चीखते रहे चिल्लाते रहे कि कौम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो वो डकैती अब खुलकर पूरी कौम के सामने आश्कार हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा तो किया जा रहा है लेकिन ये नाकाफी है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उन पर आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ बगावत की जो दफात है वो लगनी चाहिए और ये सारी चीज ज़हर है। इसकी तरफ अब तहरीक इंसाफ के हाथ में बड़ा मजबूत केस है, लेकिन दूसरी तरफ कादी फायद ईसा इस पूरे मामले के अंदर क्या कर रहे हैं, अगली वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।